एकदम बाजार के जैसे क्रिस्पी करारी मूंग दाल की कचौरी आप घर पर बना सकते हैं, वह भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से। यहाँ पे मैंने कोई भी बाहर की चीज़ यूज़ नहीं ली है, यानी घर में जो रखा हुआ सामान था उसी से हम इन मूंग दाल की कचौरियों को तैयार करेंगे। वैसे भी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, बारिश में आपको कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है, और वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है, तो घर पे आने वाले भाइयों के लिए आप एक बार ये मूंग दाल की कचौरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देर के इस टेस्टी सी मूंग दाल कचौरी को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 1 कटोरी बिना छिलके वाली मूंग की दाल को रात भर भिगो दिया था, और अच्छे से अब इनको भीगने के बाद हम 1 से 2 बार और वॉश कर लेंगे, ताकि इनमें जो वाइट पाउडर हो वो अच्छे से निकल जाए। और उसको हम रखते हैं साइड में। और 1 कटोरी हमने लिया है मैदा, क्योंकि मार्केट का जो मूंग दाल का कचौरी होता है वो मैदा से ही तैयार होता है। अगर आप मैदा खाना पसंद नहीं करते तो गेहूं के आटे की भी तैयार कर सकते हैं कचौरी। तो चलिए हमने इसे एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए ना दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। तो अच्छे से नमक डालने के बाद मैदा में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोयन। तो मोयन मैं देसी घी का डाल रही हूँ, आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें देसी घी, और थोड़ा मेल्ट करके डाला है ताकि मोयन अच्छे से लग सके। अब आपको क्या करना है, मैदा के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब तक मैदा अच्छे से घी के अंदर मिक्स ना हो जाए और घी मैदा के अंदर, तब तक आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है हाथों से, क्योंकि जितना अच्छे से आप मोयन लगाएंगे आपकी जो कचौरियाँ हैं उतनी ही खस्ता बनकर तैयार होगी, और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल की मूंग दाल की कचौरियाँ आप घर पर बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट की कचौरियों की खासियत होती है कि वो बहुत ज़्यादा खस्ता होती है। तो अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे ना, तो आपकी भी कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो आप देख सकते हैं अच्छे से अब मैदा और घी मिल चुका है आपस में। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, और सॉफ्ट इसका आटा आपको तैयार करना है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, अगर आप जब समोसे के लिए डो तैयार करते हैं तो थोड़ा उसका डो हार्ड लगता है, और कचौरियों के लिए अगर डो तैयार करना होता है तो वो थोड़ा सॉफ्ट लगता है। तो दोनों डो में थोड़ा फ़र्क होता है, तो आप ये देख लीजिएगा। अब हमने अच्छे से मोयन लगा लिया है, मुट्ठी बन रही है, मतलब हमारा परफेक्ट मोयन लग चुका है मैदा का। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने जैसा आपको बताया कि सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। एक साथ सारा पानी नहीं ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, डो की कंसिस्टेंसी रनी हो जाएगी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब अच्छे से आटा इस तरह से हम मिक्स करते रहेंगे, और बढ़िया से इसका हमने डो तैयार कर लिया है। अब इसको हल्का सा घी से हम ग्रीस करके साइड में रख देते हैं, तब तक ये सेट हो जाएगा। तब तक हम हमारा जो स्टफिंग है मूंग दाल का वो तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन लिया है, पैन में हमने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए आपको इसमें डालना है 1 छोटा चम्मच जीरा। अब आप इसमें हींग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं इसमें हींग यूज़ नहीं ले रही हूँ। चलिए जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए तो आपको इसमें ऐड कर देना होगा जो आपने मूंग की दाल धोकर रखी हुई थी उसे। अब इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी अच्छे से निकालना ज़रूरी है, तो आप इसे स्ट्रेनर में रख लीजिएगा ताकि इसका पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। और अब गर्मा गर्म तेल में आपको इस दाल को बढ़िया सा पका लेना है, जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और इसका वेट भी लाइट ना हो जाए। अच्छे से आप इसे भून लोगे ना, तो एक बार इस तरह से इस कचौरी को बनाकर देखोगे तो आप बाकी मार्केट की भी सारी कचौरी समोसे भूल जाओगे। और एक चीज़ और आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी, आप इस स्टफिंग को स्टोर करके 1 महीने तक भी रख सकते हैं फ्रिज में। इसमें बिल्कुल भी टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो 2 से 3 दिन के लिए इन कचौरियों को बनाकर भी आप तैयार कर सकते हैं। तो हमने अच्छे से इस दाल को भून लिया है, जितना अच्छे से भूनेंगे ना उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे, और मसाले आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 1 कटोरी के हिसाब से इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच अजवाइन ऐड कर देंगे, फ्लेम बिल्कुल मैंने लो किया हुआ है। 1 चम्मच सौंफ ऐड कर देंगे, और अब इन चीज़ों को अच्छे से
मिक्स कर लेते हैं। नमक हम थोड़ा अभी रुक कर डालेंगे। तो इसको अच्छे से आपको पहले मिक्स कर लेना है, नहीं तो क्या होगा, मसाले जल जाएंगे। और इस प्रोसेस को करते समय आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देते हैं हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये इसमें हमने ऐड कर दिया है 2 चम्मच बेसन। अब आपको फटाफट से लगातार चलाते हुए इस बेसन को भून लेना है, ताकि दाल भी अच्छे से और भुन जाएगी, मसाला भी भुन जाएगा और बेसन भी अच्छे से भुन जाएगा। बेसन से इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और जो कचौरी का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे दोस्तों। अलग से इसे ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसे लो फ्लेम पे पका ही रहे हैं। तो कढ़ाई गरम है, तो जो कसूरी मेथी है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से पक गई है। 1 चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर, और अब बस फटाफट इसे मिक्स करेंगे। और अब गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, क्योंकि सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और जो दाल है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है और बिल्कुल लाइट वेट हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम तो बंद है ही, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक छोटे ग्राइंडिंग जार के अंदर। छोटे में इसलिए क्योंकि स्टफिंग कम है, तो ये फटाफट ग्राइंड हो जाएगी। बड़े में अगर बहुत ज़्यादा हम स्टफिंग तैयार करें तो आप इसे बड़े जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। और इसको इस तरह से आप ग्राइंड कर लीजिएगा। और ये हमारी मूंग दाल का बढ़िया सा स्टफिंग हो गया है रेडी। आप चाहें तो इसमें आधा छोटी चम्मच चीनी भी ग्राइंड कर सकते हैं। इससे जो मार्केट में कचौरी और जो समोसे आते हैं ना रेडीमेड, बिल्कुल वैसा ही स्टफिंग में टेस्ट आएगा। तो अब इसको हमने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। स्टफिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। अब जो हमारा डो है वो बिल्कुल से अच्छे से सेट हो गया है, और जो हमने मोयन डाला था ना दोस्तों, उसकी वजह से ये बहुत ही बढ़िया लगा है। और एकदम इससे हमारी जो कचौरी बनेगी बिल्कुल खस्ता तैयार बनेगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की। तो अब हम कचौरी के नाप का और माप का एक पेड़ा लेंगे और पेड़े को इस तरह से कटोरी की शेप में बना देंगे, जिससे हम बीच में स्टफिंग रख सके। तो होल अच्छे से हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें स्टफिंग डालना है। अब स्टफिंग आपको बहुत ज़्यादा भी भरकर नहीं डालनी है और बिल्कुल कम भी नहीं डालनी है। जितना आप पेड़ा ले रहे हैं उस हिसाब से आपको इसमें स्टफिंग डाल देनी है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच इसमें स्टफिंग आ जाएगी। तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, और धीरे धीरे से हम प्रेस भी करते जाएंगे ताकि नीचे की तरफ अच्छे से सेट हो जाए। ये 2 चम्मच मैंने ऐड कर दी है। 2 चम्मच में ही ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेस करते हुए अंदर की तरफ स्टफिंग को, और इसे बंद कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा आटा है, जिस तरह से हम आलू पराठा तैयार करते हैं ना, उस तरह से इस एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देंगे और इसको अच्छे से हथेलियों पर इस तरह से प्रेस करते हुए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। कॉर्नर्स को आपको पतला रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा अच्छे से सेट हो गया है। कहीं से भी इसका खुला हुआ नहीं रहना चाहिए पार्ट। एक बार मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से इस कचौरी को तैयार कर रही हूँ। तो वापस से हम एक पेड़ा लेंगे। पेड़े को इस तरह से अंदर की तरफ थंब की हेल्प से प्रेस करते जाएंगे और स्टफिंग इसमें 1-1 चम्मच इस तरह से डालते जाएंगे। तो रेसिपी इतनी अमेजिंग है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस बारिश के मौसम में और रक्षाबंधन पर आप इसे एक बार बना के देखिएगा। रेसिपी बहुत ही आसान है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं स्टफिंग को जब भी मन करे, और बस झटपट आप आटा लगाकर और कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। अब जिस तरह से नॉर्मली कचौरी आती है, मैं उस तरह से इसे तैयार कर रही हूँ। आप इसे गोल गोल भी बनाकर और फ्राई कर सकते हैं। जो छोटी मार्केट में कचौरी आती है ना, जिनको आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो बस उस तरह भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। और ये दूसरा पेड़ा भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिया, एक्स्ट्रा आटे को निकाल दिया है। और इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं से भी आपका कचौरी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आटा आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से हथेली पर इस तरह से फैला देना है ताकि स्टफिंग हर तरफ अच्छे से इक्वली चली जाए। और इस तरह से आपको रेडी कर लेना है और थोड़ा पतला इसको फैला देना है। तो हमारा 2 और 3 इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। बाकी की भी हम तैयार करेंगे। तो जब तक इनको हम फ्राई करेंगे, बाकी की कचौरियों को हम भरकर तैयार कर लेंगे। तो हमने तेल अच्छे से गर्म कर लिया था
और फिर गैस की फ्लेम बंद कर दी ताकि जो तेल है थोड़ा ठंडा हो जाए। जब थोड़ा मीडियम हो जाए तेल, उसके बाद आपको कचौरियों को डाल देना है। यानी बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में आपको इन कचौरियों को नहीं डालना है, थोड़ा तेल ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। गर्मा गर्म में अगर आप डालोगे तो ऊपर से फटाफट फ्राई होकर और इनका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कचौरियाँ कच्ची रह जाएंगी। तो आपको उसके बाद आपने वापस इसे गैस को ऑन कर लेना है जब थोड़ा तेल ज़्यादा ठंडा होने लगे, और उसके बाद आपको इस तरह से इसे घुमा देना है। पलटना अभी भी आपको नहीं है, जब तक एक तरफ अच्छे से कचौरियाँ फूल ना जाए ना तब तक आपको इन्हें पलटना नहीं है। और ये देखिए अब आप इसे पलट सकते हैं। कचौरियाँ बढ़िया सी पूड़ी की तरह फूलकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। गेस्ट आने वाले हो तो आप इसे तैयार कर सकते हैं, या फिर कोई मेहमान आने के साथ ही आपको कहीं जाना हो तो 10 से 15 लोगों के लिए अगर आपको कुछ टेस्टी सा स्नैक्स बनाकर लेके भी जाना है तो आप इस रेसिपी को बनाकर लेके जा सकते हैं। तो चलिए फिर इस तरह से हमने कचौरियाँ बढ़िया सी फ्राई कर ली हैं। हमारा फर्स्ट बैच हो गया है झटपट तैयार। अब हम सेकंड बैच को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये पहला बैच हमारा तैयार हो गया और बिल्कुल मार्केट स्टाइल बलून की तरह ये कचौरियाँ फूलकर रेडी हुई हैं। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और एक साथ आपको बहुत सारी कचौरियाँ नहीं डालनी है, जितनी एक बार तेल में अच्छे से डिप हो सके उतनी आपको डालनी है। और दूसरा बैच भी रेडी हो गया है और लो फ्लेम पे अगर आप इसे अच्छे से फ्राई करोगे ना तो अंदर तक तैयार हो जाएगी फ्राई होके और एकदम खस्ता बनकर रेडी होगी। तो ये देखिए हमने सारी की सारी कचौरियाँ इस तरह से तैयार कर ली है। आप इसे धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। टेस्टी सी कचौरी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कितनी खस्ता और करारा बनी है आप देख सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, बिल्कुल मार्केट में जिस तरह से कचौरियाँ मिलती है बिल्कुल वैसी ही खस्ता, और कितनी बढ़िया इसका लेयर तैयार हुआ है। एकदम आप देख सकते हैं बहुत ही लेयरफुल हमारी ये कचौरी रेडी हुई है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। ये कचौरी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।